बताइए कि अब डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी मर्तबा अमेरिका के सदर बनने के बाद पाकिस्तान की रियासत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? सिर साहब, इससे पहले 2016 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप मुंतखब हुए तो तब भी डोनाल्ड ट्रंप ने सबको हैरान किया। अब की बार कुछ ज्यादा हैरान इसलिए किया कि सारी पेशगोइयां, सारे अंदाजे, सारे पोस्टर्स गलत साबित हुए। भारत का हमारा ही एक पठा काश पटेल, वो डोनाल्ड ट्रंप की टीम का जो लॉयलिस्ट है, अगला CIA चीफ भारतीय बनने वाला है। देखा ना, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि पाकिस्तान की अहमियत जो है वो अमरीकी प्रायोरिटीज या तरजीहात में शामिल नहीं है। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. ट्रंप ये कहता है कि चाइना से अलग हो। अब चाइना से अलग हो तो यानी कि कुछ इंडस्ट्रीज भारत में आएंगी। जाहिर सी बात है, चाइना +1 पॉलिसी चल रही है, क्योंकि ना एक बड़ी जिसको कहते हैं क्लोज रिलेशनशिप है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। पीएम मोदी इनको कोट करते रहते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को कोट करते रहते हैं रैंडमली जहां पे बात हुई। दैट शोज दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ डीप एफिनिटी बिटवीन द टू लीडर्स। ये वो आदमी है जो कुछ भी कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इनके बारे में काश पटेल के बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप काश पटेल को देखें तो इन्होंने बड़े कम समय में क्विकली ये राइज किए हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर उन्होंने वापसी की है, जिसके बाद अब उनके हर एक फैसले पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। भारतीय मूल के कश्यप काश पटेल का नाम बेहद चर्चा में है, क्योंकि कश्यप काश पटेल ट्रंप के वफादारों की लिस्ट में आते हैं और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है कि CIA चीफ जो है वो इंडियन ओरिजिन का बनने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर होगा इंडिया के लिए। यानी कि पाकिस्तान अपनी अहमियत खो चुका है और पिछले चंद सालों में हमने देखा है कि जब से अमेरिका ने मिलिटरीली विड्रॉ किया है अफगानिस्तान से, उसके बाद से पाकिस्तान और अमेरिका के बायलैटरल बाहमी ताल्लुकात जो हैं वो एक चौराहे पे खड़े हैं और वहीं खड़े रहे हैं, इसलिए कि उन पे जो हावी था इशू वो अफगानिस्तान में जो जंग हो रही थी, जिसके लिए अमेरिका को पाकिस्तान की ताउन की ज़रूरत थी। अब मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा इशू है, बल्कि अमेरिका की तरजीहात तो आपको मालूम है हामिद, सबसे बड़ी प्रायोरिटी उनकी है टू कंटेन चाइना, और चाइना पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उसके अलावा अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमारे खित्ते में भारत है। तो बिटवीन दीज टू रिलेशनशिप्स, यानी कि भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, तो स्पेस काफ़ी लिमिटेड है पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के लिए। तो आई थिंक हमें ये मद्देनजर रखना चाहिए। जी सुहेल वड़ाई साहब, आप डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, यहाँ जो ये तासुर पाया जाता है सियासी हलकों में कि जो नए रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हैं वो शायद इमरान खान के लिए आवाज़ बुलंद करें, शायद प्रेशराइज भी करें, तो आप तो अमेरिकन पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह जानती हैं, इसका कितना इम्कान है? देखिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि माजी में सदर ट्रंप और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बहुत ही वार्म ताल्लुकात थे और वो एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन देखें, जो मुल्क होते हैं वो अपने मुफाद के मुताबिक एक्ट करते हैं। तो अगर इस वक्त पाकिस्तान की ख़ास अहमियत नहीं है वॉशिंगटन की आइज़ में, तो हमें फिर उसको भी सामने रखना चाहिए और फिर इस सवाल का जवाब देना चाहिए। सोशल मीडिया पे जाइए, आपको रोते बिलखते कमला हैरिस के सपोर्टर दिखेंगे, जैसे सारे कपड़े फट गए हो, पूरी जायदाद उनसे छीन ली हो किसी ने। बहुत परेशान हैं उनके सपोर्टर्स दोस्तों। और सिर्फ अमेरिका में नहीं दोस्तों, भारत में भी ऐसे कई लोग हैं भारत में जो कल रात से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, छातियां पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब लुट गए, बर्बाद हो गए, ट्रंप बन गया, पता नहीं क्या होगा। ट्रंप ने मोदी को कहा है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूं। ये लफ्ज हैं दैट यू आर ए ट्रू फ्रेंड ऑफ माइंड, और ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। आप इमेजिन करें व्हाट वुड बी द लेवल ऑफ कोऑपरेशन, कॉन्फिडेंस कितना होगा मोदी का। दोनों तरफ जो जिहादी गैंग है उनकी तो फटेगी, क्योंकि देखिए ऐसा है दादा, ये काश पटेल साहब का मैं पढ़ रहा था, अभी आपने मुझे फॉरवर्ड किया था वो न्यूज कटिंग। तो काश पटेल वो हैं जब न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, वॉइस ऑफ अमेरिका में और यूनाइटेड नेशन सीनेट का जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो कमिटी है उसमें
सबने जब इंडिया को क्रिटिसाइज किया कि दे आर कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल, तो ही वॉज द ओनली वॉइस इन अमेरिका हितर्टो एट दैट टाइम जिसने ये कहा कि सिर्फ 50 साल की हिस्ट्री देख रहे हो, 500 साल की हिस्ट्री नहीं देख रहे हो। हिंदुओं ने कितना स्ट्रगल करके इस मंदिर को पाया है। और चूंकि एक डिवाउट क्रिश्चियन हमारी बात नहीं समझेगा, ना ही डिवाउट मुस्लिम हमारी बात समझेगा, क्योंकि वो दोनों लोगों का थ्योरी ये है कि हमें दुनिया कन्वर्ट करनी है। लेकिन एक डिवाउट ज्यू जो है, यहूदी जो है, वो हमारी बात समझेगा, क्योंकि यहूदी भी अपने टेम्पल के लिए लड़ रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि ट्रंप जो है, ही इज वेरी क्लोज टू यहूदी। एलन लिचमैन जो प्रोफेसर हैं और प्रेडिक्शंस कामयाबी से करते आए हैं, 1984 के बाद सन 2000 के अलावा उनकी सारी प्रेडिक्शंस सही साबित भी हुई, बट अब की बार वो फिर नाकाम हुए। और ये कामयाबी मामूली कामयाबी नहीं है, ये हैरत अंगेज कामयाबी है, और गैर मामूली कामयाबी से इसे डोनाल्ड ट्रंप खुद ताबीर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे बहुत से सवाल उठते हैं, जाहिर है उनकी कामयाबी के बाद अब 20 जनवरी से आगे उनका लाहे अमल भी हम देखेंगे, इक़्तिदार की मुंतकिली का अमल भी होगा। 107 दिन ये जो इंतखाबी कैंपेन चली, इसमें भी हमने सरप्राइजेस देखे बहुत से मामलात में। डेमोक्रेट्स की तरफ से भी हमने देखा कि जो बाइडेन के बाद कमला हैरिस सामने आई, फिर उनकी शख्सियत, लेकिन उन्होंने बड़ा डट के मुकाबला किया। और जो पोल्स फर्क बता रहे थे वो 1% का था, 0.5% का था, या 2 से 3% ज्यादा से ज्यादा रहा। सेठ साहब, ये क्या हुआ? क्या आप भी सरप्राइज्ड हैं? ये नाइटमेयर है अमेरिका का या वाकई सुनहरे दौर का आगाज है? थैंक यू आशा। मुझे याद है आपने ये सवाल मुझे मेरा ख्याल 2 हफ्ते पहले भी पूछा था कि क्या कोई सरप्राइजिंग रिजल्ट हो सकता है कि नहीं, क्या डोनाल्ड ट्रंप जीत सकते हैं कि नहीं जी। तो उसके जवाब में मैंने कहा था नहीं, कोई सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि सारे पोलस्टर्स जो हैं वो सब जो है वो बिल्कुल कंफर्टेबल लीड दे रहे हैं टू कमला हैरिस। और इसलिए ये हो नहीं सकता कि ये सारे जो पोलस्टर्स हैं, जो अमेरिकन पोलस्टर्स हैं, वो अपनी सूरत हाल को जानते हैं, वहां की सियासत को जानते हैं, वहां की आवाम को जानते हैं, उनकी सोच को जानते हैं। तो ये कैसे ये सारे पोलस्टर्स जो हैं, मतलब 80-90% पोलस्टर्स सारे यही कह रहे थे कि कमला हैरिस विन। और जो मार्जिन था वो कमला हैरिस आगे थी सिग्निफिकेंटली। तो अब बात यह है कि हम यहाँ दूर बैठ के हम क्या कहते हैं, कि हम तो यही था कि भाई पोलस्टर्स ये कह रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि नहीं, अगर पोस्टर्स ये कह रहे हैं तो नो सरप्राइज, आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ सरप्राइज। डोनाल्ड ट्रंप की टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई है नरेंद्र मोदी के साथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें कि डोनाल्ड ट्रंप एंड मोदी जो है, उन्होंने जो बातें हुई हैं उसमें ट्रंप साहब मोदी के बारे में कह रहे हैं, जनाब दुनिया आपसे प्यार करती है। मतलब दैट इज द लेवल। द फर्स्ट डे ही इज द प्रेसिडेंट इलेक्ट एंड द फर्स्ट डे ही इज टॉकिंग कि जी दुनिया आपसे प्यार करती है। तो आप इमेजिन कर लें दैट व्हाट इज द लेवल ऑफ कोऑपरेशन एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस and what is the level of the comfort between India and America. And मजे की बात बताऊं, नरेंद्र मोदी was among the first few leaders, मेरे ख्याल है नेतन्याहू एंड मोदी आगे पीछे उनकी मुलाकात बात हुई होगी, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बात की। कि मेरा ख्याल है बहुत सारे लीडर्स ने कोशिश भी की होगी डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने कॉल मिलाई नहीं होगी, कॉल ली नहीं होगी, बिकॉज इज सुपर बिजी। वो अपनी कैंपेन के साथ है, अपनी फैमिली के साथ है, अपने वोटर्स के साथ है। इंटरनेशनल मतलब बड़ा मुश्किल काम होता है। और लास्ट टाइम जब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कॉल की, उन्होंने ट्रंप ने कॉल उठाई एंड हमने वो स्क्रिप्ट जारी कर दिया पब्लिक में, एंड देन जनाब वहां से लड़ाई शुरू हो गई। वो हमने स्क्रिप्ट जारी किया, अमेरिकन नाराज हो गए, इंडिया से वो नाराज नहीं होते। और ट्रंप ने मोदी को कहा है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ, ये लफ्ज हैं दैट यू आर ए ट्रू फ्रेंड ऑफ माइंड, ट्रू फ्रेंड ऑफ। और ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, आप इमेजिन करें व्हाट वुड बी द लेवल ऑफ कोऑपरेशन, कॉन्फिडेंस कितना होगा मोदी का। एंड देन सबसे बड़ी बात, इंडिया जो है वो क्वाड समिट करा रहा है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड समिट करा रहा है इंडिया के अंदर इन 2025। सो डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग इंडिया ऑन नेक्स्ट ईयर, जस्ट अभी आ रही 24 तो खत्म हो रहा है, अगले साल वो फिर आ रहे हैं। मे बी जनवरी में ट्रंप हल्फ उठाएं 25 में, और हल्फ उठाते ही कोई क्वाड की मीटिंग आ जाए। इन फर्स्ट 2-4 महीनों के अंदर ही अगर ट्रंप आ जाता है इंडिया के अंदर, तो व्हाट विल बी द लेवल ऑफ दैट कोऑपरेशन एंड व्हाट विल बी द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना होगा इंडिया और ट्रंप के दरमियान, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।